दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेलवे के अप्रेंटिस की भर्ती आई है जो कि 2025 में आई थी। इसके पहले ये भर्ती 2023 में भी नहीं आई थी, 2022 के लास्ट में आई थी। यहाँ पर 23-24 का गैप देते हुए 24-25 की ये वैकेंसी है। इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे कट ऑफ बहुत कम जाता है जॉब लगने का, जो है कि जो हमारा गवर्नमेंट जॉब पाने का जो मन होता है ना, यहाँ पर आपका ये सपना पूरा हो सकता है। ये छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आप जल्दी से जल्दी ज़रूर से ज़रूर इसका फॉर्म भरिएगा। तो वेलकम बैक टू माय चैनल अमेजिंग अमृता। दोस्तों आज की जो ये भर्ती है ये NFR अप्रेंटिस की भर्ती निकली हुई है। जो 2022-23 में ये अप्रेंटिस की भर्ती आई थी वो भी 5000 प्लस थी। उसका कट ऑफ बहुत कम गया था, मतलब जर्नल के लिए जो कट ऑफ गया था वो भी आप बिलीव नहीं कर सकते, बहुत ही कम जाता है इसका कट ऑफ। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। इस फॉर्म में हम जानेंगे कि हमें कहाँ कहाँ के लिए कौन सी वैकेंसी निकली हुई है, कितने पोस्ट हैं और कौन सा लास्ट डेट है और कैसे हमें फॉर्म को फिलअप करना है। उसके साथ साथ में यहाँ पर 8 डिवीज़न के लिए निकला हुआ है। तो आप कौन से डिवीज़न में कब कहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एज होना चाहिए, क्या क्या आपको देना है यहाँ पर, और कैसे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है, ये सब चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप सबसे पहले वीडियो को देख सको और सबसे पहले फॉर्म को फिलअप कर सको। तो चलिए फॉर्म को फिल करते हैं। तो दोस्तों पहले हम गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट रेलवे ने ये वैकेंसी निकाली हुई है। और यहाँ पर आप एक चीज़ और नोटिस करोगे कि यहाँ पे 23, 24 और 24, 25 दोनों लिखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो जो 23 का नोटिफिकेशन है वो और साथ में 24, 25 का नोटिफिकेशन यहाँ पे मर्ज कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर ना आपको ये दोनों नोटिफिकेशन एक साथ में मर्ज करके मिल रहे हैं। अब हम जानेंगे आगे कि इसका क्या है। तो हम आ गए हैं रेलवे की जो PDF है यहाँ पे डाउनलोड हो गई है, उस पर हम आ गए। तो नॉर्दर्न फॉर्च्यूनर रेलवे का ये PDF है जो कि सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रिशिएट ओवर NF रेलवे फॉर 23-24। जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है वो 4 नवंबर है। ओपनिंग डाटा फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो भी 4 नवंबर ही है। और ठीक है, क्लोजिंग जो होगी वो 3 दिसंबर को क्लोजिंग होगी, 3 दिसंबर 2023। अब ये 2025 इसमें क्यों दिया है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ होने में आपका 25 आ जाएगा, इसलिए 23, 24, 25 ऐसे करके यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सारा जानकारी हम अच्छे से लेते हैं कि आगे क्या क्या है। तो पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 5647 पोस्ट यहाँ पर निकले हुए। हाँ, आपको एक चीज़ और बता सकते हैं कि ये पोस्ट और भी बढ़ सकती है क्योंकि उसमें 25 की भी रिक्वायरमेंट इंक्लूड है, दैट्स वाई। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि ये आप जितना हो सके, जितने भी आपके पहचान के लोग हैं, जितने लोग हैं, उनके साथ ये पोस्ट ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि ये जो रेलवे की ये वैकेंसी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। अब यहाँ पे ट्रेड जो है ये क्या है, ITI आपको होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, टेक्निकल नॉलेज जिसके पास होगा, लेबोरेटरी टेक्निकल, पैथोलॉजी टेक्निकल, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिकल, रेडियोलॉजी जो होते हैं उनके लिए भी ये वैकेंसीज है। ठीक है, 12th पास साइंस से जिसने किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, उनके लिए ये वैकेंसीज है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे और बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो पैथोलॉजी और रेडियोलॉजिस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे, सिर्फ उनको 12th जो है कि साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से होना चाहिए। और अदर के लिए अदर ITI है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे और आपके साथ बताएंगे कि आगे जो जिन्होंने दूसरे फील्ड से ITI किया है उनके लिए कितने नंबर ऑफ सीट्स खाली हैं और क्या क्या उनका रिक्वायरमेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको भी जानते हैं हम। तो दोस्तों पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि NFR में 8 डिवीज़न होते हैं। जी हाँ, 8 डिवीज़न बोल लीजिए या वर्कशॉप बोल लीजिए। तो पहला आता है कटिहार डिवीज़न, ठीक है, फिर दूसरा आता है अलईपुर डिवीज़न, ठीक है, फिर तीसरा जो हमारा है वो रंगिया डिवीज़न है, फिर चौथा है लुंडिंग, फिर उसके बाद तुनिसा, फिर उसके बाद न्यू बेंगिन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है डिब्रूगढ़ वर्कशॉप, फिर उसके बाद है हेडक्वार्टर, जो NFR का हेडक्वार्टर होता है वो मलीगांव में है। ठीक है, अब यहाँ की सारी वैकेंसी मिला करके 5647 है। ऑल ओवर इंडिया में इन सब जगहों में जो 8 NF है यहाँ पर कहीं पर भी आपको भेज सकते हैं जॉब के लिए। ठीक है,
यहाँ पे पहले डिवीज़न में 812 है, फिर 413, फिर 435, 950, 580, 982, 814 और 661 टोटल अलग अलग हेडक्वार्टर में अलग अलग वर्कशॉप में अलग अलग वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो टोटल मिला के 5,647 वैकेंसीज़ यहाँ पर हो जाती हैं सब डिवीज़न का मिला करके। और सबके एड्रेस भी आप देख रहे हैं कि सामने दिया हुआ है, अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि एक जो अपना कटिहार है वो बिहार में है, और दूसरा जो हमारा है वो जो है कि हमारा बंगाल में है, फिर आसाम में है। 3-4 वर्कशॉप जो हमारे हैं वो आसाम के ही उधर आते हैं, तो आसाम में यहाँ पर ज़्यादा वर्कशॉप हमारे देखने को मिल रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आप जिस भी जोन में चाहें उस जोन में फॉर्म को भर सकते हैं। अब आगे हम जानते हैं कि किसका क्या ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, अप्रूवल क्या रहेगा, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए होगा, ये हम जानते हैं। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन एंड ट्रेनिंग पीरियड जो हमारा होगा वो प्लम्बर जो है उसके लिए 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड आपको लगेगा, अप्रूवल लगेगा। ठीक है दोस्तों, मिनिमम टेक्निकल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज पर अनेक्श अप्रिशिएट्स एक्ट 1961 एंड देयर ट्रेनिंग पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर प्लम्बर के लिए है, फिर क्लीनर के लिए है, वेल्डर के लिए है, गैस वेल्डर के लिए है, गैस कल्टर जिसको बोलते हैं, मशीनरी की टूल के लिए है, फिल्टर के लिए है, टनल के लिए है। ये सब अपना अलग अलग है, और सबके लिए आप देख रहे हैं कि 1 ईयर की ट्रेनिंग यहाँ पर दिया हुआ है। हर किसी क्षेत्र में जो भी है उसके लिए 1 ईयर की ट्रेनिंग है। अगर आपको ये PDF चाहिए होगा, आप मेरे इंस्टाग्राम ID अमेजिंग अमृता पर DM कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको डायरेक्ट सामने मैं आपको जो है कि PDF प्रोवाइड कर दूँगी। 12th प्लस 3 ईयर जिसने भी MBBS किया हुआ है उनके लिए क्या है, 1 ईयर का, जो भी मैंने आपको पहले बताया कि 12th में जिसने भी साइंस लिया हुआ है, रेडियोलॉजिस्ट जो है या लेबोरेटरीज़ के लिए यहाँ पे जो जॉब है उनके लिए 1 ईयर और 3 मंथ की भी वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं। मतलब उनका ट्रेनिंग पीरियड वही है। एज लिमिट की बात करें तो 15 साल से कम नहीं होना चाहिए और एज ऑफ 24 ईयर होना चाहिए। ये जर्नल के लिए एज आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर उसके बाद ST SC OBC के लिए जो छूट मिलती है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। PWBD के लिए 10 साल, और जो भी ST SC का रहता है वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की अगर हम बात करते तो ये भी यहाँ पर मेंशन है। एप्लीकेशन की फ़ीस जो है ऑनलाइन वो 100 रुपीज़ है जर्नल के लिए। ठीक है दोस्तों, और किसी और के लिए कोई फ़ीस नहीं है। और लिंक आपको चाहिए होगा तो मैं उसका लिंक भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, फिर यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज जिसको है उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा ये भी यहाँ पर पूरा दिया हुआ है डिटेल में। मैं आपको वो सब चीज़ पूरे डिटेल करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप मुझसे PDF डायरेक्ट ले सकते हैं, लिंक भी मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप PDF स्वयं ओपन कर करके देख लें कि हाँ क्या है और कैसे है। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, और इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी मिलने वाली है आपकी। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं जो आपको देखना है। कटिहार की अगर हम बात करते हैं तो कोटा की अगर हम बात करते हैं कि कोटा कितना है यहाँ पर, तो कटिहार में प्लम्बर के लिए 25 है, क्लीनर के लिए 5 है, वेल्डर के लिए 20 है, फिल्टर के लिए 40 है, टर्नल के लिए 20 है, मशीनिस्ट के लिए 20 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 50 है। ऐसे हर जगह का यहाँ पर आपको 8 जोन में कौन से विभाग के लिए कितने लोग चाहिए यहाँ पर पूरा आपको बताया गया है कि किस विभाग में कितने लोगों की कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है। तो यहाँ 812 जो विभाग है कटिहार के, वहाँ पे 812 मेंबर जो चाहिए होंगे उनका पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। डीजल मैकेनिकल जो होते हैं उनका 200 सीट्स खाली है, और किसके लिए कितने कोटा रिजर्व है ये भी यहाँ पर बताया गया है। अब मैकेनिकल TWD वर्कशॉप के लिए वेल्डर, फिल्टर, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल इंजीनियर, फिर ये सब चीज़ का पोस्ट कितना खाली है ये भी यहाँ पर दिया गया है, उसका भी ये यहाँ पर डिटेल इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ST SC के लिए जैसे 9 सीट रिज़र्व है, फिर उसके बाद जर्नल के लिए 81 यहाँ पर है। तो ये सब चीज़ भी आपको बताया गया है यहाँ पर, तो आप उसको भी देख सकते हैं। OBC के लिए अलग सीट रिज़र्व है जहाँ पर OBC ही बैठेंगे, और हैंडीकैप के लिए भी सीट यहाँ पर रिज़र्व है। तो 440 में जो है कि अगर जर्नल की बात करते हैं तो जर्नल वालों के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं, और बाकी सब भी फॉर्म भर करके यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रीशियन, मशीनरी, प्रोफेशनल में कंप्यूटर ऑपरेटर भी है यहाँ पर, जो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड असिस्टेंट के लिए भी है, अकाउंटेंट के लिए भी है,
फिर मेडिकल के लिए मैंने जैसे रेडियोलॉजिस्ट एंड ऑल बोला था वो भी है। फिर अलीपुर डिवीज़न के लिए जैसे कि हम बात करते तो अलीपुर डिवीज़न के लिए जो 110 वैकेंसी मैकेनिकल की आई हुई है। फिर इलेक्ट्रीशियन की जो वैकेंसी है वो 96 है। तो किसके लिए कितना है, जैसे यहाँ पे एसटी के लिए 8 दिया हुआ है। तो ऐसे पूरा डिटेल आपको मिलेगा। आप जिस जोन से आते हो उस जोन में आप अपने फॉर्म को भर सकते हो। तो ऐसा कोई प्रतिबंधित नहीं है कि नहीं आप जिस जोन में नहीं आते हो उस जोन में फॉर्म नहीं भर सकते हो। आप किसी भी जोन में कहीं के लिए भी फॉर्म भर सकते हो। तो जिस जोन में आप हो वहाँ पर अगर आप भरते हो तो आपका बेनिफिट ये मिलता है कि आपको कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सारे डिवीज़न वाइज पीडीएफ है जो कि बहुत ज़्यादा 27 पेज का है, जिसको मैं एक्सप्लेन एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो पीडीएफ आप मुझसे डायरेक्ट ले लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा अपने जोन में। और हाँ, आपका एक क्वेश्चन अभी होगा कि फॉर्म कैसे भरें। तो फॉर्म भरने के लिए हमें क्या करना है कि हमने एक वीडियो बनाए हुए है, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो भी देख करके आप फॉर्म भर सकते हैं। अब अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो आपका फ़ोटो, आपका आईडी प्रूफ, ये सब चाहिए। फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी एसटी एससी ओबीसी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, फिर ओबीसी सर्टिफिकेट आपका ज़रूरी रहेगा। यहाँ पे नॉर्थन फॉर्च्यूनर रेलवे का जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि नेम आपका, हाइट 132 होना चाहिए, चेस्ट फिगर, ये सब भी चीज़ आपको भर के आपको देना पड़ेगा। अब उसके आगे बढ़ते हैं तो मेडिकल अथॉरिटी यूजिंग सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। हर एक सर्टिफिकेट पर आपको अपने फ़ोटो लगाने पड़ेंगे क्योंकि फ़ोटो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपके 7 से 8 फ़ोटो जाने वाले हैं। आपके आधार कार्ड और सारे जो डॉक्यूमेंट आपके हैं, जो भी आपने पढ़ाई की हुई है, उन सब का जेरॉक्स आपको लेना है। इमेज जो फ़ोटो होना चाहिए आपका बैकग्राउंड लाइट कलर का होना चाहिए। 10th 12th और जो भी आपने क्वालिफिकेशन किया है उनके जेरॉक्स कॉपी होना चाहिए। आपका सिग्नेचर किया हुआ पेपर होना चाहिए। आपको www.nfr.indiarailway पे जाना है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं से आप आगे कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब कैसे फॉर्म को फिलअप करना है और भी बाकी इन्फॉर्मेशन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में देने वाली हूँ, तो आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।